नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो आज मैंने टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेंगे अगर पूरी बात समझनी है तो देखिएगा कि ये टॉपिक लिखा हुआ है अंशों का अल्प अभिदान यानी अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन को हिंदी में हम लोग अंशों का अल्प अभिदान कहते हैं। अंश का अल्प अभिदान का अर्थ अगर समझना है तो आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब अंश इशूड करती है, शेयर को इशूड करती है, तो एक लिमिट के आधार पर इशूड करती है। वो लिमिटेशन क्या है? तो वो लिमिटेशन है उसका ऑथोराइज कैपिटल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लीजिए कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसके ऑथोराइज कैपिटल 1,00,000 रुपए है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। तो इस हिसाब से अंशों की संख्या हो गई 10,000। परंतु कंपनी ने इशूड कितना किया? तो 10,000 शेयर। कंपनी के पास एक लिमिट है, लेकिन कंपनी ने इशूड जब किया तो उसमें से 8,000 शेयर इशूड किए। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने शेयर इशूड कितना किया, यानी अंशों का निर्गमन कितना किया? तो 8,000 अंशों का निर्गमन किया है। परंतु हुआ क्या कि जनता द्वारा सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जनता ने कितना आवेदन किया है शेयर को खरीदने के लिए। तो बोलता है कि जनता ने मात्र 5,000 शेयर ही खरीदा, मतलब कंपनी के कुल 8,000 जो शेयर इशूड किए गए थे उसमें से सिर्फ 5,000 जनता ने खरीदा। यानी कि जितना इशूड किया था उससे कम आवेदन आया है, उससे कम एप्लीकेशन आया है, इसलिए इसे ही हम अल्प अभिदान यानी अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कि जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों, यानी कंपनी जितना शेयर निर्गमित करती है, तो मैंने एग्जांपल दिया कितना निर्गमित करती है कंपनी, तो 8,000। तो उसकी तुलना अगर की जाए तो उससे कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां आप देखना है कि सब्सक्रिप्शन कितना, यानी जनता ने, पब्लिक ने खरीदा कितना? तो 5,000, यानी 8,000 से कम की खरीद हुई है। तो इसलिए इसी अंशों को, इसी ही हम क्या बोलेंगे? अल्प अभिदान कहेंगे, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो दूसरा टॉपिक जो है हमारा है अंशों का अधि अभिदान, जिसको इंग्लिश में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ये ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे अंडर सब्सक्रिप्शन से जस्ट अपोजिट इसका प्रॉपर्टी है, गुण है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हम किसी भी कंपनी ने शेयर इशूड किया है 8,000, है ना, लेकिन जनता ने खरीदा कितना? तो जनता ने आवेदन, यानी जनता के द्वारा जो अब सब्सक्राइब किया गया वो लगभग 12,000 अंशों के लिए, 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास से आ जाता है। तो कितना अधिक आता है, यानी सरप्लस शेयर एप्लीकेशन कितना होता है? तो 8,000 के जगह 12,000 है, यानी 4,000 अधिक अप्लाई हुआ है हमारे लिए शेयर के आधार पर आवेदन पत्र। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का अर्थ आप लगा रहे होंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन में अगर कंपनी ने जितना शेयर इशूड किया है उससे कम आवेदन प्राप्त होता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन अगर जितना कंपनी शेयर इशूड करती है उससे अधिक के लिए एप्लीकेशन आ जाता है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एप्लीकेशन के साथ हमें एप्लीकेशन मनी की जो प्राप्ति होती है, जो पैसा रिसीव होता है, उसके साथ हम क्या करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि सर यहां पर 4,000 सरप्लस शेयर हमारा कितना है, यानी सरप्लस हमारे पास 4,000 आवेदन आ गए। अगर सपोज कर लो कि इस एप्लीकेशन पे अगर 3 रुपए के हिसाब से पैसा अगर आया होगा तो 12,000 रुपए कंपनी के पास अधिक पैसे आ गए हैं। तो कंपनी ऐसे केस में जो 12,000 रुपए जो अधिक आ गए हैं उसके साथ क्या करेगी?
तो दो काम कर सकती है दोस्तों। पहला काम है कि या तो कंपनी उस पैसे को वापस कर दे अपने शेयर होल्डर को, या नहीं तो उस 12,000 को नेक्स्ट जो कॉल है कंपनी का, जो अलॉटमेंट है, या उसके बाद जो हमारा जो कॉल है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल है, उस पे वो एडजस्ट भी कर सकती है ना। या तो इस आधार पे हम नीचे देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। तो कहता है इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। पहला व्यवस्था क्या है, तो अंशों का आवंटन। बोलता है कि अंशों का जो आवंटन है, कभी भी कंपनी जितना शेयर इशूड करती है उससे ज्यादा शेयर अलाउट नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि मैं 8,000 शेयर बेचना है और ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो ज्यादा एप्लीकेशन आने से मतलब नहीं है, जितना शेयर मैंने इशूड किया है उतने ही शेयर को मैं अलाउट करूंगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो यही बोल रहा है कि सर आवंटन राशि की संख्या अभिदान अंश के लिए निर्गमित अंशों की संख्या से निर्गमित अंशों से अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद देखते हैं अतिरिक्त राशि का उपयोग कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि दो उपयोग है, या तो पैसे वापस कर दिया जाएगा, या नहीं तो उस पैसे का इस्तेमाल हम लोग अलॉटमेंट पर या उसके बाद वाली याचनाओं पर यानी कॉल्स पे कर सकते हैं। तो कब पैसे वापस करेंगे, कब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, उस पे बात कर लेते हैं। कहता है कि यदि कंपनी के अंश यानी कि शेयर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार किया गया है। कहता है कि अगर कंपनी जो है उसका जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन जो है, वो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से किए जाते हैं, तो यह कंपनी अधिक की राशि का प्रयोग यानी जो एक्स्ट्रा पैसा जो 12,000 रुपए मुझे आए हैं उसका इस्तेमाल अलॉटमेंट पर यानी नेक्स्ट कॉल पर नहीं कर सकती है, यानी कि उसे पैसे कस्टमर को शेयर होल्डर को वापस करने पड़ेंगे। तो ये कब होगा, जब कोई कंपनी कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज से अगर व्यवहार करती है और वो स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे केसेस में आप जो शेयर होल्डर से अधिक पैसे लिए हैं उसका इस्तेमाल आप अलॉटमेंट पर या नेक्स्ट कॉल पर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप बात आती है आगे, यदि स्टॉक एक्सचेंज से आपने आज्ञा प्राप्त किया है, स्टॉक एक्सचेंज ने आपको आज्ञा दी है कि जो सरप्लस अमाउंट आपके पास आ गए हैं एप्लीकेशन पे, उसका इस्तेमाल अलॉटमेंट पर आप कर सकते हैं या नेक्स्ट कॉल पर कर सकते हैं, तो ही आप उसका इस्तेमाल अलॉटमेंट पर या नेक्स्ट कॉल पे कर सकते हैं, नहीं तो पैसे वापस करने होंगे। तो देख लिया आपने कि दो केसेस होंगे, अगर अधिक पैसे आते हैं तो या तो कस्टमर को वापस होगा या अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा या नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। और ये कब होगा, तो स्टॉक एक्सचेंज की इजाजत मिल जाती है तो ही हम अलॉटमेंट पर या नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। और अगर इजाजत नहीं मिलती है ना, मान्यता नहीं मिलती है, तो उस आधार पे हम लोग उस पैसे को शेयर होल्डर को वापस करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।